आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है बीसीए के लिए, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि दीदी हमें पता है आप आईएलएम में पढ़ते हो और हमें पता है कि आपने आईएलएम पे इतने सारे बीटेक पे वीडियो बना दिए, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बीटेक का भी शेयर कर दिया, लेकिन दीदी हम बीसीए को टारगेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बीसीए के बारे में बता सकते हो, आईएलएम बीसीए के कोर्स के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो ही बना दिया जाए, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास 2-3 मैसेजेस आ चुके थे एंड कॉमेंट सेक्शन में भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे इस बात पर। तो मैंने सोचा क्यों ना बीसीए के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना ही देती हूँ, किस्सा ख़त्म ही कर देती हूँ। तो चलिए आज हम बीसीए का रिव्यू करने वाले हैं। और उससे पहले एक बहुत कॉमन डाउट बच्चों का होता है, जो बच्चे कहीं ना कहीं बीटेक के लिए देख रहे होते हैं ना, तो उनका एक ऑप्शन में माइंड में बीसीए भी चल रहा होता है। एंड कहीं कहीं पर आपने रिव्यूज़ देखे होंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बीसीए प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, बीटेक प्रोफेशनल कोर्स है, तो हम बीटेक कर लेते हैं, बीसीए को देख लेते हैं साइड में। अगर मतलब बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज़ ये मिथ निकाल दो कि आपने बीटेक करा तो ही प्लेसमेंट लगेगा, बीसीए करा तो प्लेसमेंट नहीं लगेगा। क्योंकि मैं कोडिंग करती हूँ एंड जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाती हूँ कोडिंग करने के लिए, कोचिंग अलग से लेती हूँ मैं, तो वहाँ पे देखा जाए तो बीटेक के कंपैरिजन में बीसीए के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीसीए से भी जॉब्स निकाली है। अब ये आपके स्किल्स के ऊपर होता है, आप बीसीए से करो या फिर बीटेक से करो, कोई सा भी कोर्स करो, आपकी स्किल्स डेवलप होना चाहिए, आपकी स्किल्स उस लेवल की होना चाहिए कि कोई सी भी जॉब के लिए आए वो आपको आपके स्किल्स के बेसिस पर आपको ले जाए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा चीज़ ये क्लियर कर लेना कि आप कोई से भी कॉलेज को चूज़ कर रहे हो, अगर बीसीए की मैं बात करूँ तो एक चीज़ ज़रूर माइंड में क्लियर रख लेना, ये देख लेना वो पर्टिकुलर कॉलेज बीसीए के किस स्पेशलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड मेरा ये कहने का मतलब ये होता है कि आप ये रिसर्च कर लो वो पर्टिकुलर कॉलेज हर साल सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स किस चीज़ में निकालता है। तो अगर आपने ये चीज़ रिसर्च कर लिया ना, तो आई एम डैम श्योर आपकी प्लेसमेंट लगाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थोड़ी मेहनत करोगे, इजीली आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, अगर आपने ये चीज़ रिसर्च कर ली कि वो पर्टिकुलर कॉलेज हर साल किस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट निकालता है। वो स्पेशलाइजेशन का आप रेशियो चेक करो, अगर आप वो स्पेशलाइजेशन 70-60 आ रहा है तो ठीक है, लेकिन बिलो 60 आ रहा है तो मुझे नहीं लगता उस कॉलेज से करना आपके लिए वर्थ इट रहेगा, बीसीए या फिर बीसीए की कोई भी स्पेशलाइजेशन। आईएलएम के बारे में जानना है, मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बीसीए की भी मेरे पास लिस्ट है, दोनों की लिस्ट है, बीटेक की भी एंड बीसीए की भी। बीसीए में 4 कोर्सेज कराए जाते हैं, चारों की लिस्ट है किस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स निकालता है। तो मैं वो लिस्ट आपको शेयर कर दूँगी अगर आप चाहोगे तो, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगी। बाकी कोई भी डाउट हो उसके लिए मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। ओवरव्यू की मैं क्या ही बात करूँ, 1997 में स्टैब्लिश हुआ था, पता ही होगा, यूजीसी आईसीटी अप्रूव्ड है, रैंकिंग एक्रेडिशन ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करूँ, नॉलेज पार्ट 2 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बीसीए के कोर्सेज़ के बारे में बात करूँ तो इसमें टोटल 4 कोर्सेज़ कराए जाते हैं, मतलब बीसीए की 4 स्पेशलाइजेशंस हैं। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो बीसीए ऑनर्स, जिसकी फ़ीस आपको 7.36 लाख देखने के लिए मिलेगी टोटल 4 साल की, क्योंकि ये 4 साल का होता है, ये चीज़ भी क्लियर रख लेना। बीसीए इन वेब डेवलपमेंट, जिसकी फ़ीस आपको 8 लाख देखने के लिए मिलेगी टोटल 4 साल की। बीसीए इन एआईएमएल, जिसकी अगेन फ़ीस 8 लाख देखने के लिए मिलेगी। बीसीए ऑनर्स इन वेब डेवलपमेंट, जिसकी फ़ीस भी आपको 8 लाख देखने के लिए मिलेगी। बट ये जो फ़ीस है, मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये फ़ीस हर साल चेंज होती रहती है। ठीक है, और ये फ़ीस डिपेंड करती है कि आपने कितनी स्कॉलरशिप ग्रैब करी है, उसके अकॉर्डिंग भी डिफ़र करती है। अगर आपने अच्छी स्कॉलरशिप निकाल ली होगी तो आपको इससे अच्छी मिल सकती है, मतलब स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी फ़ीस कम हो सकती है। अब स्कॉलरशिप के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी, जिसमें मैंने सारी स्कॉलरशिप्स क्लियर कर दी थी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। बाकी इन शॉर्ट भी मैं बता देती हूँ, अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए डाउट आ रहा है, वीडियो नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी वो एवरेज ड्यूरेशन टाइम में देख लेती हूँ, नहीं देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे पर्सनली स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल देती हूँ। स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, क्योंकि बहुत बार ना स्कॉलरशिप्स बहुत चांस होता है एंड बहुत बार स्कॉलरशिप्स के लिए ना बच्चे गलत स्कॉलरशिप भी फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से 4 साल तक तुम्हें रिग्रेट होगा। जब भी तुम फीस पे करने जाओगे उस टाइम पे तुम्हें रिग्रेट ज़रूर होगा। लिख के ले लो, कहीं पर भी लिख लो, तुम्हें रिग्रेट ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे भी होता है। मैंने गलत स्कॉलरशिप ले ली थी, इस वजह से मेरे को हर साल रिग्रेट होता है। काश उस टाइम पे सही स्कॉलरशिप ले लेती, किसी से पूछ लेती, तो ताकि मेरी अच्छी स्कॉलरशिप लग जाती एंड
मुझे रिग्रेट नहीं होता। जितनी बार मैं फ़ी पे करती हूँ उतनी बार रिग्रेट होना कंफर्म होता है मुझे। तो प्लीज़ तुम ध्यान से कर लेना। बाकी मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूँगी कितनी स्कॉलरशिप्स हैं और आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी 4 साल तक। और वो स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए भी कुछ कुछ प्रोसेस होता है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो अगर आपका ने डिसाइड कर लिया है कि BCA ही करना है आपको ILM यूनिवर्सिटी से। बाकी अगर मैं इसकी और डिटेल में बात करूँ तो देखो, जैसे BTech में होता है 9 to 5 स्ट्रिक्ट क्लासेस होती हैं, वैसा नहीं होता। थोड़ा लीनियंसी दे देते हैं स्टूडेंट्स को। लाइक कंटिन्यू क्लासेस नहीं होती हैं। 9 से 2 क्लास हो जाएगी, 10 से 3 हो जाएगी, कभी कभी 10 से 6, कभी कभी 9 से 5 भी देखने के लिए मिली है क्लासेस। एंड मेरा जितना कनेक्शन रहा है BCA वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनका इनटेक भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, लिमिटेड इनटेक होता है। एंड उसमें बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को मतलब ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। ट्रेनर्स अलग से आते हैं, उनको जो स्पेशलाइजेशंस ली है उसके पर्सनली अलग ट्रेनर्स आते हैं, ट्रेन करते हैं। एंड उनकी लैब्स भी होती है 2 घंटे की। उसके अलावा मतलब उनके एग्ज़ाम्स वगैरह भी मतलब हमारे जो साथ ही होते हैं। इवन पता ही नहीं लग पाता ये BCA का है या फिर BTech का, क्योंकि सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बट जितना स्ट्रिक्टनेस BTech वालों के लिए रहती है उतना BCA वालों के लिए नहीं रहती है। थोड़ा मैं जैसे कि मैंने बताया थोड़ा लीनियंसी दे देते हैं। अब अगर मैं थोड़ा इनके इवेंट्स वगैरह की बात करूं तो अगर आप BCA करना चाहते हो या फिर BTech कोई भी कोर्स करना चाहते हो, मेरा ये मानना है कि फ़र्स्ट ईयर आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो इवेंट्स पे, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं होता। एंड अगर BCA की बात करूँ उसमें तो बहुत कुछ होता ही नहीं है। मतलब बहुत ईजी होता है फर्स्ट ईयर में CGPA मेंटेन करना। सेकेंड ईयर से थोड़ा डिफ़िकल्ट एंड थर्ड ईयर से और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंड ईयर के बाद आपको कंपल्सरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिस पे मैं बहुत सारे वीडियोस ILM पे लाती रहती हूँ और उसमें बहुत बार मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करी है। मेरे बारे में जानना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कॉलेज की पढ़ाई भी इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि उस पर मैं ढेर सारे वीडियोज़ लाती रहूँगी कोडिंग से रिलेटेड एंड मेरी इंटर्नशिप्स और जो कि अपकमिंग प्लेसमेंट है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस लाती रहूँगी, तो सब्सक्राइब कर रख लो। बाकी BCA में वर्कशॉप्स वगैरह कराते रहते हैं, बहुत सारे एल्यूमिनाई आते हैं, बताते हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टूडेंट्स को। बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं होता जिसकी वजह से ईजिली प्लेसमेंट्स भी उनकी लग जाती है, हाई कॉम्पिटिशन नहीं होता। तो आप कहीं ना कहीं इसको भी अपने ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है। और डिफरेंस यही मैं बताऊँगी, अगर आप एग्जैक्टली डिफरेंस पूछोगे तो एग्जैक्टली ये डिफरेंस रहता है कि हाँ BTech कहीं ना कहीं टफ माना जाता है BCA से, जो कि फैक्ट है। लेकिन डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनको एक्चुअल में सिर्फ मतलब वो एक्सपीरियंस वाले, उन्हें लगता है कि BTech वाले प्रो लेवल के एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा BTech वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, वो क्राइटेरिया लगा देते हैं कि हमें BTech वाले स्टूडेंट ही चाहिए, ये रहता है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है ना, वैसे वैसे ये चीज़ भी बदलती जा रही है कि कंपनीज़ को चाहिए स्किल्ड वाला स्टूडेंट, अब चाहे वो BTech से हुआ या BCA से हुआ। तो ये अपकमिंग टाइम में ऐसा होता जा रहा है, जब तक आप आओगे तब तक हो जाएगा, ठीक है। तो आप BTech करो या फिर BCA करो, अपने ऊपर मेहनत करो। और ये चीज़ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले देख लो वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स निकालता है। इसके लिए मुझसे डायरेक्टली हेल्प ले सकते हो, मैं आपको डेटा शेयर कर दूँगी, मेरे पास नोट डाउन है सारा डेटा। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, कॉन्टैक्ट मुझसे कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल देती हूँ। अब अगर मैं थोड़ा इसके प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 24 लाख पर एनम का, एंड इसका एवरेज 5 से 6 लाख जाता रहता है BCA का। और अगर आप हर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हो तो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर लेना। लिस्ट मेरे पास है, बस हाय का मैसेज कर देना, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगी। बाकी यही था BCA के बारे में एक डिटेल सा रिव्यू, जो कि बहुत लंबा हो गया है। छोटा मैं बताना चाह रही थी बट बहुत लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।